इसके पहले के पीरियड में हमने देखे थे कसर। कसर किसे कहते हैं, उसके अंदर हमने कसरों की किस्में भी देखी। क्या देखे थे? किस्में। कौन सी किस्में कसरों की? गैर वाजिब, बोलो। गैर वाजिब कसर, ठीक है। हमने 3 किस्में भी देखे थे और इसके पहले पीरियड में हमने वाजिब कसर, गैर वाजिब कसर को मुरक्कब कसर बनाए थे और मुरक्कब कसर को गैर वाजिब कसर। अब यहाँ पर हमारे सामने 2 मुरक्कब कसर है। कितनी? 2। इनकी क्या करना है हमको? जमा। इनकी क्या करना है हमको? जमा। तो कसरों की जब हम जमा करेंगे, कसरों की जब हम जमा करेंगे, इसके हमारे पास में मुरक्कब कसर की जमा करने के 2 तरीके। कितने तरीके हैं? 2। वो दोनों तरीके यहाँ पर हम देखेंगे। मुरक्कब कसर के जमा करने के 2 तरीके। पहला तरीका ये है, ये हमारे पास में सवाल लिखा हुआ है, उसकी तरतीब लिखने की कैसी हो, तरतीब को समझो। सबसे पहले हम यहाँ पर बराबर की अलामत लगाएंगे। क्या की अलामत लगाएंगे? बराबर की। अब इस सवाल के अंदर सही अदद कौन है? यहाँ पर 5 सही अदद 1/3। यहाँ पर 2 सही अदद 1/4। ठीक है। हम पहले क्या करेंगे? सही अदद की जमा करेंगे। क्या करेंगे पहले हम? सही अदद की जमा। 5 और 5 जमा 2, इसको हम एक कौस में ले लेंगे। 5 जमा 2 एक कौस। आया समझ में? पहले हमने सही अदद को अलग कर दिया, फिर दरमियान में काय का अमल है? ये जमा। काय का है? जमा। अब यहाँ पर कौन बच गया? यहाँ पर कसर 1/3। कौन बचा? 1/3। यहाँ पर 1/4। 1/4। ठीक है, इतना समझ में आया क्या? पहले हम सही अदद की जमा करेंगे, बाद में कसर की जमा करेंगे। तो सही अदद की जमा कर लिए हमने। 5 जमा 2 कितना हो गया हमारा? 7। यहाँ जमा की अलामत रहेगी 7 जमा। अब कसरों की जब जमा करेंगे हम, तो इसके लिए शर्त है कि दोनों का नसब नुमा एक जैसा मसावी हो। मसावी हो कैसा होना? एक या मसावी हो। मसावी होना बोले तो एक जैसा हो। तो दोनों का नसब नुमा एक जैसा है क्या? नहीं। यहाँ पर नसब नुमा में 3 है, यहाँ नसब नुमा में 4 है। तो पहले हमको इनका नसब नुमा क्या करना पड़ेगा? एक जैसा बनाना पड़ेगा। उसको बनाने का तरीका ये है कि पहली कसर लिखेंगे हम 1/3। पहली कसर लिखेंगे 1/3। इसको हम दूसरी कसर के नसब नुमा से ज़रब करेंगे। पूरी कसर नसब नुमा से ज़रब। नसब नुमा में क्या है? यहाँ पर 4 ज़रब 4। ठीक है, पूरी कसर ज़रब हो गई। फिर यहाँ जमा की अलामत है, जमा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? जमा। अब हम दूसरी कसर लिखेंगे 1/4। दूसरी कसर क्या लिखेंगे? 1/4। तो दूसरी कसर को ज़रब करेंगे हम पहली कसर के नसब, इसे पहली कसर के नसब नुमा से। क्या किया हमने इनका नसब नुमा एक जैसा बनाने के लिए? पहली कसर को दूसरी कसर के नसब नुमा से ज़रब, दूसरी कसर को पहली कसर के नसब नुमा से ज़रब। आसान है? पहली कसर को दूसरी कसर के नसब नुमा से ज़रब और दूसरी कसर को पहली कसर के। अब यहाँ पर सही अदद 7 जैसा है वैसा ही उतारेंगे। अब इनकी ज़रब कर लेंगे। 4 एका 4, 3 चौक 12, 3 चौक 12। जमा है तो जमा लिखेंगे। 3 एका 3, 4 तिया 12। अब देखो दोनों का नसब नुमा कैसा आ गया? है मसावी है, 12 है। अब इनके हम यहाँ पर क्या कर लेंगे? जमा। क्या करेंगे? जमा। लेकिन ये जो सही है इसको यहाँ लिखेंगे दोबारा 7 जमा। अब दोनों नसब नुमा में से कितने नसब नुमा लिखेंगे हम? 1। दोनों नसब नुमा मसावी आ गए। दोनों नसब नुमा में से एक नसब नुमा लिखेंगे 12। शुमार कुनिंदा में क्या लिखेंगे हम? 4 जमा 3। 4 जमा 3। 4 जमा 3। फिर दोबारा सही अदद जैसा है 7 जमा 4 जमा 3 कितने होते हैं? 7। 7/12। तो यहाँ पर हमारा जवाब आ गया है 7 सही अदद 7/12। अब यहाँ पर हम जमा की अलामत हटाकर भी लिख सकते हैं ऐसा 7 सही अदद 7/12।
7 सही 7/12। ये है हमारा पहला तरीका। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका देखिए इसी सवाल, एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये है, इसी सवाल को सवाल लिखिए हमने यहाँ पर 5 सही 1/3 जमा 2 सही 1/4। ठीक है। अब यहाँ पर हमको मालूम है कि ये एक मुरक्कब कसर है। ये भी क्या है? मुरक्कब कसर। इसको हम पहले गैर वाजिब कसर बना लेंगे। क्या बना लेंगे? वो तरीका हमको मालूम है कि सही अदद की और नसब नुमा की क्या करना है हमको? ज़रब। 5 तिया 15 या 3 पंजे 15। और शुमार कुनिंदा क्या करते हैं? इसके अंदर हम जमा करते। शुमार कुनिंदा क्या करते? जमा। तो 3 पंजे 15 और 1 16। यह कसर बन गई हमारी गैर वाजिब 16/3। क्या बन गई? 16/3। अब दूसरी कसर देखेंगे हम। 4 दूनी 8, 8 में 1 जमा करेंगे, 8 और 1 9, 9/4, 9/4, 16/3 और यहाँ पर है 9/4। अब ये दोनों कौन सी कसर बन गई हमारी? गैर वाजिब। अब इनके हमको जमा करना है। जमा का उसूल ऐसा है कि दोनों के नसब नुमा कैसा होना चाहिए? एक जैसे। अगर नसब नुमा एक जैसे है तो दोनों नसब नुमा में से हम एक नसब नुमा लिखेंगे और शुमार कुनिंदा की क्या करेंगे? जमा करेंगे। यहाँ नसब नुमा एक जैसा है क्या? नहीं। हम क्या करेंगे? पहली कसर लिखेंगे हम 16/3। क्या लिखेंगे? 16/3। इसको ज़रब करेंगे हम कैसे? किस अदद से? दूसरी कसर के नसब नुमा से 4 से। ज़रब 4 जमा का अमल है 9/4 लिखेंगे। 9/4 को किससे ज़रब करेंगे हम? पहली कसर के नसब नुमा। बोलो ना, पहली कसर के कौन है? पहली कसर का नसब नुमा 3 से ज़रब करेंगे। 16 को 4 से ज़रब करेंगे। 16 चौक 64 और 3 चौक 12, 3 चौक 12 जमा 9 तिया 27, 4 तिया 12, 4 तिया 12। अब नसब नुमा कैसे आ गए? एक जैसे। आगे एक जैसे, फिर बराबर का निशान नहीं है। दोनों नसब नुमा में से कितने नसब नुमा लिखेंगे? 1 12। कितने लिखेंगे? 1 12। शुमार कुनिंदा की जमा 64 जमा 27, 64 जमा 27। यहाँ जवाब आएगा उसका। इकाई जमा करो 7 और 4 11 का 1, हासिल का आया 1 और 2 3 और 6 9, 91/12। क्या जवाब आया यहाँ पे हमारा? 91/12। और इसी सवाल का यहाँ पर क्या जवाब आया? 7 अदद सही 7/12। ये मुरक्कब कसर है। ये क्या है? मुरक्कब कसर है। और ये गैर वाजिब कसर है। ये क्या है? गैर वाजिब कसर। ये गैर वाजिब कसर को हमको मुरक्कब कसर बनाना है। तो 91 को कैसे तकसीम करेंगे? 12 से। इससे 12 से 12 सती 84, 12 8 96। क्या लिखेंगे यहाँ पर हम? 12 सती 84, 12 सती 84। एक में 4 वजह होते हैं यहाँ पर। यहाँ से 11 में से 4 होता है, कितने बचे? 7। यहाँ कितने बचे? भी 8। 8 में से 8 होता करे कितने बचा? 0। अब सही अदद कितना आया हमारे यहाँ पर? 7। कितना आया? 7 सही अदद। 7 सही अदद 7/12। बाकी का लिखते हैं हम शुमार कुनिंदा। बाकी का लिखे हमने उससे शुमार कुनिंदा। नसब नुमा में क्या आएगा? 12। 7 अदद सही 7/12। अब दोनों जवाब चेक कर लो हमारे। पहले तरीके का जवाब क्या आया था हमारा? 7 अदद सही 7/12। यहाँ पर भी क्या जवाब आया हमारा? 7 अदद सही 7/12। ये हो गया हमारा जमा का सवाल। इसी तरीके से हम तफरीक का सवाल भी करें। ये हो गया जमा का सवाल। इसी तरीके से हमको कौन सा सवाल करना है? तफरीक का। इसी सवाल को अगर तफरीक का करना है तो उसको देख लेते हैं एक बार। ठीक है, समझ में आया जमा का सवाल? चलते हुए यहाँ
अभी जमा का सवाल था हमारा। अब इसमें क्या कर दिया हमने, तफरीक की। क्या कीजिए, तफरीक के लिए भी हमारा वही उसूल रहेगा जो जमा के लिए उसूल। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे हम, पहला तरीका जो कर रहे हैं हम, सही अदद और मुरक्कब कसर का ये सही अदद यहाँ पर, ये दूसरा सही अदद, इनकी क्या करेंगे हम, तफरीक। क्या करेंगे, तफरीक। 5 वज़ा 2, 5 वज़ा 2। पहले क्या लिखे थे हमने, 5 जमा 2, जमा का सवाल। दरमियान में जमा ही आएंगी। ये सही अदद और कसर के दरमियान क्या, कौन सा अमल रहता, जमा। कौन सा रहता, जमा। 1/3 वज़ा 1/4। यहाँ 1/3 बचा, यहाँ क्या बचा था, 1/4। 5 में से 2 वज़ा कर देंगे, कितने बचे हमारे पास में, 3। जमा 1/3 वज़ा 1/4। तफरीक कब करेंगे हम, जमा और तफरीक कब करेंगे, जब दोनों के नसब नुमा एक जैसे हैं। अभी एक जैसा है कि नसब नुमा नहीं, तो एक जैसा नसब नुमा बनाएंगे हम। 3 जैसे हमारे सही अदद लिखेंगे, 3 जमा 1/3। अब ये 1/3 को कौन से अदद से ज़रब करेंगे, दूसरी कसर के नसब नुमा। कौन है, 4। ज़रब 4 वज़न। अब 1/4 को कौन से अदद से ज़रब करेंगे, बोलो, 4 से करेंगे। पहली कसर के नसब नुमा, पहली कसर का नसब नुमा कौन है, 3। ज़रब 3 ज़रब 3 सही अदद, जमा 4 एका 4, 4 तिया 12, वज़ा 3 एका 3, 4 तिया 12। हम नसब नुमा कैसे आ गए यहाँ पर, एक जैसे। कैसे आ गए, 3 सही अदद जैसा है हमको वैसा ही लिखना है। दोनों नसब नुमा में से एक नसब नुमा लिखेंगे, दो नसब नुमा में से एक। 4 वज़ा 3, ऊपर क्या लिखेंगे हम, 4 वज़ा 3। 3 सही अदद, 4 में से 3 वज़ा कर दे, कितना बचा हमारा, 1/12। 1/12 ये आ गया हमारे यहाँ पर हासिल तफरीक। 3 अदद सही, 1/12। समझ में आया। अब इसी हिसाब को हमको इस तरीके से करना है, दूसरे तरीके से। ये तरीका भी है हमारे पास में और ये दूसरा तरीका भी है। जो तरीका हमको आसान लगे वो तरीके से हम कर सकते हैं, लेकिन हमको दोनों तरीकों से करके आना चाहिए। अब इसी सवाल को हम तफरीक का बनाए थे, क्या का बनाए थे, तफरीक का। सब जगह हमको क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर, तफरीक। क्या लिखना पड़ेगा, अमल वैसी रहेगा हमारा। यहाँ भी क्या लिखना पड़ेगा हमको, तफरीक। यहाँ भी क्या लिखना पड़ेगा हमको, तफरीक। यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा हमको, तफरीक। ठीक है, अब देखो शुरुआत से देखते हैं। सबसे पहले क्या करें हमने, ये मुरक्कब कसर है, इसको क्या बनाया हमने, गैर वाजिब कसर। 3 पंजे 15 और 1 16, 16/3। 4 दूनी 8 और 1 9, 9/4। ये बन गई गैर वाजिब कसर। अब दोनों का नसब नुमा कैसा है, यहाँ पे अलग अलग। एक जैसा नसब नुमा बनाना है हमको, तो क्या करना पड़ेगा हमको, पहली कसर को दूसरी कसर के नसब नुमा से ज़रब करें। 16 ज़रब 4, 3 ज़रब 4। ठीक है, दूसरी कसर को पहली कसर के नसब नुमा से ज़रब करें। 9/4 किससे ज़रब करें हमने, 3 से। ठीक है, ज़रब करने के बाद 16 चौक 64, 3 चौक 12। तफरीक 9 तिया 27, 4 तिया 12। ठीक है, अब दोनों नसब नुमा में से कितना नसब नुमा लिखे यहाँ पर, 1 12। 64 में से हम 27 को क्या कर देंगे, यहाँ पर तफरीक कर देंगे, वज़ा कर देंगे। 14 में से 7 वज़ा किए, कितने बचे, 7। 5 में से 2 वज़ा करें, कितने बचे हमारे पास, 3। आड़ी तरतीब भी कर सकते हैं उसको। क्या जवाब है हमारा, 37। 37/12। क्या जवाब आया, 37/12। यहाँ क्या जवाब आया हमारा, मुरक्कब कसर में 3 अदद सही, 1/12। अब वो गैर वाजिब कसर है, कौन सी कसर है, गैर वाजिब कसर। क्या बनाना है इनको, मुरक्कब कसर। 37 को हमको 12 से क्या करना पड़ेगा, तकसीम। 12 तिया 36, 12 तिया 36। 7 में 6 वज़ा करो, कितना बचा, 1। 3 में से 3 वज़ा करें, 0। कितना सही अदद आया यहाँ पर, 3 सही अदद। कसर क्या बनी, 1/12 है यहाँ पर जवाब। 3 सही अदद 1/12।
3 सही अदर 1/12। 12। ठीक है। अभी हमारे पास में कितने तरीके हैं? 2। हमको दोनों तरीकों से मुरक्कब कसर की जमा, मुरक्कब कसर की तफरीक, ये मिसालें हल करके आना चाहिए। इसके बाद हमारे पास मश्क नंबर कौन सी है? 10। तो मश्क नंबर 10 का पहला सवाल करके बताओ आप लोग। ठीक है।